नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में 4th क्लास का सेकंड चैप्टर आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज 10। पीछे की दो वीडियोस के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो थर्ड क्लास में भी विंडो 10 का एक चैप्टर है, बट उसमें कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं। फोर्थ क्लास के इस विंडोज 10 के चैप्टर में बेटा कुछ एडवांस टॉपिक है जो कुछ इस प्रकार रहेंगे। नंबर 1 इज स्टार्ट इज बैक, फीचर्स ऑफ विंडोज 10 यूजिंग लैपटॉप लाइक ए टेबलेट, रीसाइजिंग द विंडो आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वर्चुअल डेस्कटॉप, फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इज विंडोज 10, यानी कि विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में है। इट वाज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 2015, 2015 में ये ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था एंड वाज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज इनिशियली टू लेजिटिमेट यूजर्स ऑफ विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1। विंडोज 7 और विंडोज 8.1 के जो रजिस्टर्ड यूजर थे उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज था, ये कोई पैसा उनसे नहीं लिया गया था। Windows 10 combines features from two previous installment for suiting the user in a better way for both desktop as well as laptop computers। यानी कि Windows 10 के अंदर पिछली दो इंस्टॉलमेंट्स के फीचर्स कंबाइन करके सूट कर दिए गए थे, रख दिए गए थे, ताकि दोनों यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में एक अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सके। नीचे आप फिगर देख रहे हो बेटा, ये विंडो 10 को इंस्टॉल करने के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है कंप्यूटर के अंदर वो ऐसी होती है विंडो 10 की। नेक्स्ट है द मेजर नोटेबल चेंज इन विंडोज 10 इज दैट द स्टार्ट स्क्रीन टाइल्स फ्रॉम विंडोज 8 इज रिप्लेस्ड, यानी कि सबसे मेन नोट करने वाला जो चेंज है विंडो 10 का वो ये था कि जो स्टार्ट स्क्रीन थी या स्टार्ट स्क्रीन टाइल्स थी विंडो 8 की, वो टोटली रिप्लेस कर दी गई थी। आइए देख लेते हैं वो किससे रिप्लेस की गई थी। एंड ब्रोट बैक टू द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को वापस लाया गया था विंडो 8 की जो स्टार्ट स्क्रीन टाइल्स को रिप्लेस किया था स्टार्ट मेन्यू के साथ में। द वर्टिकल टूल बार और द चार्म्स विच अपीयर्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन आर ऑल्सो रिमूव्ड, यानी कि जो वर्टिकल टूल बार थी और जो चार्म्स थी जो अपीयर हो रही थी साइड ऑफ द स्क्रीन की साइड में, उसको भी हटा दिया गया। दीज चेंजेस हैव मेड इट इजियर टू यूज द विंडोज वर्जन फॉर बोथ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये जो चेंजेस विंडोज 10 को ला करके किए गए, ये और भी आसान बनाता है इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को लैपटॉप और कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। अगला टॉपिक है स्टार्ट इज बैक, यानी कि इस विंडो के वर्जन में स्टार्ट बटन को और स्टार्ट मेन्यू को वापस लाया गया। द स्टार्ट मेन्यू इज बैक, स्टार्ट मेन्यू को वापस लाया गया। इट लुक्स लाइक द ओल्ड स्टार्ट मेन्यू, ये पुराने स्टार्ट मेन्यू की तरह ही दिखता है। इट ऑल्सो हैज द फीचर्स ऑफ लाइव टाइल्स विच कैन बी रिसाइज्ड, इसके अंदर कौन से नए फीचर्स थे? लाइव टाइल्स के फीचर्स थे जिसको रिसाइज किया जा सकता है। मैनी अदर मल्टीटास्किंग टूल्स आर देयर इन विंडोज 10, विंडोज 10 के अंदर और भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग टूल्स थे। For keeping the work organized and done in a faster manner, the live tiles, snap assist, task view and virtual desktop have been loaded। यानी कि वो जो मल्टीटास्किंग टूल के जो विंडो 10 के अंदर फीचर्स थे वो कौन कौन से हो सकते थे? वर्क को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए लाइव टाइल, स्नैप असिस्ट, टास्क व्यू, वर्चुअल डेस्कटॉप, कुछ इस प्रकार के फीचर्स इसके अंदर लोड किए गए थे। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो बेटा, डेस्कटॉप पे जब यहाँ पे क्लिक किया जाता है, ये स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद में ये वाली विंडो ओपन होती है जिसको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इस स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये जो बॉक्सेज आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं, इनको लाइव टाइल्स बोला जाता है। इन स्मार्ट टिप ए पॉइंट इज गिवन फॉर ओपनिंग द स्टार्ट मेन्यू यू कैन ऑल्सो प्रेस द विंडो की ऑन द कीबोर्ड, यानी कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है जिसका नाम होता है विंडो की। जब आप विंडो की प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ विंडोज 10, यानी कि विंडोज 10 की विशेषताएं। नंबर 1 इज टास्क व्यू। दिस इज ए व्यू विद विच वन कैन स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप। ये एक ऐसा फीचर्स या ऐसा व्यू होता है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल डेस्कटॉप के बीच में स्विच कर सकते हैं। एल्ट प्लस टैब स्विचेज बिटवीन द डेस्कटॉप, यानी कि एल्ट प्लस टैब जब हम कीबोर्ड की हेल्प से बटन को प्रेस करेंगे तो हम बिटवीन दी डिफरेंट विंडोज और डिफरेंट डेस्कटॉप वी कैन स्विच, हम स्विच कर सकते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे अलग अलग 1 2 3 अलग अलग विंडोज दी हुई है और एल्ट प्लस टैब जब हम दबाएंगे इन तीनों विंडोज में एक दूसरे के साथ में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज
एप्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी वी कैन डाउनलोड वेरियस एप्स, यानी कि इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम अलग अलग टाइप की एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हम फोन में करते हैं, एज वी डू इन अवर मोबाइल फोन। जैसा भी हम फोन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। द न्यू यूनिवर्सल ऐप फीचर्स वर्क ऑन डेस्कटॉप एंड फ्लोट इन देयर ओवन विंडो। जो न्यू यूनिवर्सल ऐप फीचर है इस विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमें डेस्कटॉप पे वर्क करने की अनुमति देता है और उन्हें अपनी जगह पे फ्लोट करवा देता है, रख देता है, वो अपीयर होती है, जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया कि यूनिवर्सल ऐप अक्रॉस ऑल विंडोज डिवाइस, जितने भी विंडोज डिवाइस होते हैं उसके ऊपर सारी एप्स फ्लोट हो जाती है, दिख जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्टना। कोर्टना क्या होता है? इट इज नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन के बिल्कुल अगली साइड में होता है, विच एक्ट्स एज एन असिस्टेंट, जो कि असिस्टेंट का काम करता है। इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कोर्टना से, यू कैन टाइप हियर, आप वहां पे टाइप कर सकते हो क्योंकि वहां पे एक सर्च बॉक्स होता है। इट विल असिस्ट यू इन दैट, वो इसमें आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट इज न्यू लॉगिन फैसिलिटी, यानी कि नई लॉगिन फैसिलिटी के साथ में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इट प्रोवाइड्स यू ए न्यू फैसिलिटी ऑफ हाउ यू कैन लॉग इन विदाउट यूजिंग पासवर्ड, यानी कि एक ऐसी नई फैसिलिटी के साथ में ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आया है कि आप बिना किसी पासवर्ड के कैसे लॉगिन कर सकते हो। द पासवर्ड फ्री साइन इन गिव्स यू द फास्टेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे ऑफ लॉगिंग इन योर कंप्यूटर, यानी कि ये बिना पासवर्ड के पासवर्ड फ्री साइन इन है, ये आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से और एक सिक्योर तरीके से आपके कंप्यूटर में लॉगिन करवा देता है। यू नीड स्पेशल डिवाइसेस, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डिवाइसेस की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी फॉर दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए। यू यूज योर फेस, आप अपना फेस डिटेक्शन यूज कर सकते हो, और फिंगरप्रिंट और एनी अदर फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी मे बी आई रेटिना विच रिकॉग्नाइज यू, जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके या करवाया जा सके, यानी कि आप अपने फेस से लॉगिन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, या फिर कोई अदर फिजिकल जो बॉडी पार्ट है आपका उससे भी आप इसको अंदर लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि लाइक आई रेटिना का इसने एग्जांपल दिया है। और ये फिगर आप देख रहे हो बच्चों, ये लॉगिन विद स्माइल, यानी कि विंडो 10 हेलो, ये लॉगिन एरिया है या लॉगिन विंडो आप कह सकते हो इसको। इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, फिंगरप्रिंट के साथ में लॉगिन कर सकते हो, फेस डिटेक्शन के साथ में कर सकते हो, या कोई अदर फिजिकल पार्ट को जो आपकी बॉडी का है उसको इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी। It provides you protection which includes antivirus, firewall and other technologies built in at no extra cost for spotted lifetime। सिक्योरिटी भी विंडो 10 के साथ में ही आती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है? एंटीवायरस, फायरवॉल और अदर टेक्नोलॉजी, जो कि बिल्ट इन ही होती है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। You get security features and ongoing updates for helping your computer to protect against current and future threats। आपको वो सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं विंडो 10 के साथ में, जो कि ऑनगोइंग अपडेट के साथ में होते हैं और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। किस किस प्रकार के थ्रेट से? करंट टाइम थ्रेट से और फ्यूचर में आने वाले थ्रेट से भी। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर विंडोज सिक्योरिटी की विंडो का फिगर है। ये सारे टॉपिक जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ बेटा, अगर इनकी प्रैक्टिकल वर्क है या प्रैक्टिकली इनको बताना है तो मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको 1 बाय 1 ये चीजें ओपन करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग लैपटॉप लाइक ए टैबलेट, यानी कि आप अपने लैपटॉप को टैबलेट के मोड के अंदर ले जाके भी इसको यूज कर सकते हैं। ये विंडो 10 का ही फीचर है। द टैबलेट मोड हेल्प्स इन कन्वर्टिंग योर लैपटॉप टू ए टैबलेट, यानी कि टैबलेट मोड हेल्प करता है हमें अपने लैपटॉप को टैबलेट मोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। यू कैन यूज टैबलेट मोड बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, आप अपने लैपटॉप को टैबलेट मोड में ले जा सकते हो नीचे दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके या उनको फॉलो करके। स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 सेलेक्ट सेटिंग्स, सेटिंग्स पे सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन सिस्टम, फिर उसके बाद में सिस्टम पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द टैबलेट मोड, उसके बाद में टैबलेट मोड को सेलेक्ट करेंगे। आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा? लाइक ए टैबलेट हो जाएगा, यानी कि टैबलेट की तरह दिखने लग जाएगा। जैसे कि टैबलेट के अंदर हमारी सारी ऐप्स दिखती हैं, तो वैसे ही लैपटॉप एक टैबलेट की तरह हो जाएगा। तो ये चारों जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करके हम हमारे लैपटॉप को यूजिंग लैपटॉप लाइक ए टैबलेट कर सकते हैं, यानी कि टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग द विंडो। देयर आर 3 buttons
इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ एवरी विंडो वी ओपन्स अप, यानी कि जो भी विंडो हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ओपन करते हैं उसके अपर राइट कॉर्नर पार्ट में 3 बटन्स होते हैं। दीज आर यूज्ड, ये तीनों बटन किस इस्तेमाल में आते हैं? फॉर मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग एंड क्लोजिंग द विंडो। इन तीनों बटन का इस्तेमाल मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के काम आता है, जो कि विंडो के साथ में ये टास्क हम परफॉर्म करते हैं। मैक्सिमाइजिंग ब्रिंग्स द विंडो टू द फुल स्क्रीन साइज, जब हम मैक्सिमाइज बटन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी करंट प्रोग्राम की विंडो को वो फुल स्क्रीन साइज में कर देता है। मिनिमाइजिंग विल हाइड द विंडो इन द टास्क बार, मिनिमाइज बटन का इस्तेमाल करते ही हमारी विंडो जो है टास्क बार में हाइड हो जाती है, छुप जाती है। विंडोज कैन बी मूव्ड अराउंड एंड रिसाइज्ड एज वेल, विंडो को हम मूव भी करवा सकते हैं और उसको रिसाइज भी करवा सकते हैं। कैसे? फॉर मूविंग ए विंडो, विंडो को मूव करवाने के लिए क्लिक ऑन द टाइटल बार, टाइटल बार पे क्लिक करेंगे ऑन अपर साइड, ऊपर के हिस्से पे ऑफ द विंडो एंड ड्रैग इट। सिंपल सा वर्क है। विंडो को मूव करवाने के लिए क्या करेंगे? टाइटल बार के अपर साइड हिस्से में या ऊपरले हिस्से में हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो वो विंडो मूव हो जाएगी। फॉर रिसाइजिंग ए विंडो, विंडो को रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे? मूव द माउस टू एनी कॉर्नर, माउस को किसी भी कॉर्नर में मूव करवाएंगे टिल यू सी ए डबल साइडेड एरो, डबल साइडेड एरो जब तक हमें ना दिख जाए। देन क्लिक एंड ड्रैग अंटिल यू रीच द साइज यू डिजायर, यानी कि विंडो को रिसाइज करने के लिए हम माउस के पॉइंटर को विंडो के कॉर्नर पे मूव करवाएंगे जब तक हमें वो डबल साइडेड एरो ना दिख जाए। जैसे ही डबल साइडेड एरो दिख जाएगा तब हम क्या करेंगे? उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे आगे या पीछे, ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट साइड में, उसको रिसाइज करने के लिए। और जिस रिसाइज या साइज को हम चाहते हैं वहां तक जब पहुंच जाएं तब उसको हम बटन को रिलीज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। इन स्मार्ट टिप देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन टू मिनिमाइज द विंडो स्क्रीन, यू कैन प्रेस द विंडो की प्लस एरो डाउन की ऑन द कीबोर्ड, यानी कि आप मिनिमाइज करने के लिए विंडो स्क्रीन को कीबोर्ड की हेल्प से आप विंडो की और प्लस एरो डाउन बटन दबा सकते हो तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। टू मैक्सिमाइज द विंडो स्क्रीन प्रेस द विंडो की प्लस एरो अप की ऑन दी कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर एक एरो अप की और विंडो की होती है, इसको दबाएंगे तो हम हमारी जो करंट विंडो प्रोग्राम की ओपन है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइकन्स, यानी कि आइकन्स क्या होते हैं? मोस्ट विंडोज वर्जन्स, विंडोज के बहुत सारे वर्जन्स जो होते हैं, फीचर्स डिफरेंट आइकन्स ऑन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे काफी अलग अलग प्रकार के आइकन्स होते हैं। एन आइकन इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइल और एन एप्लीकेशन, यानी कि आइकन क्या होता है? आइकन एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक फाइल का या कोई एप्लीकेशन का। जस्ट डबल क्लिक ऑन द आइकन टू ओपन और एक्सेस इट, जस्ट माउस का डबल क्लिक कर देंगे हम अगर किसी आइकन को ओपन करना चाहते हैं या उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो। मोर आइकन्स कैन बी एडिड ऑन द डेस्कटॉप बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, यानी कि और भी ज्यादा आइकन्स कंप्यूटर के डेस्कटॉप या लैपटॉप के डेस्कटॉप पे ऐड किए जा सकते हैं नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके। सिंपल स्टेप है, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेस्कटॉप पे और भी ज्यादा आइकन्स या फाइल्स के जो फोल्डर के आइकन होते हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन होगा। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग उस मेन्यू में क्या करना है? सेलेक्ट न्यू शॉर्टकट, न्यू के अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या चूज करेंगे? हम शॉर्टकट चूज करेंगे। स्टेप 3, सर्च द एप्लीकेशन और फाइल यू वांट फॉर क्रिएटिंग इट्स शॉर्टकट, जैसे ही ये फिगर आप देख रहे हो हम राइट क्लिक करेंगे स्टेप 1 के अकॉर्डिंग तो ये मेन्यू ओपन होएगा, इसके अंदर न्यू पे क्लिक करेंगे स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, उसके बाद शॉर्टकट को चूज करेंगे जो एक सब मेन्यू ओपन होगा उसमें से। इस शॉर्टकट को चूज करने के बाद में ये वाली विंडो ओपन होएगी, इस वाली विंडो के ओपन होने के बाद में हम स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे, सर्च फॉर द एप्लीकेशन और फाइल यू वांट फॉर क्रिएटिंग इट्स शॉर्टकट, यानी कि जिस भी फाइल या एप्लीकेशन का आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो वो यहां से सर्च करेंगे, चूज करेंगे। स्टेप 4 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? असाइन ए नेम टू दी शॉर्टकट एंड क्लिक ऑन फिनिश, यानी कि फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। यहां पे जो ये फिनिश बटन आपको दिख रहा है उस शॉर्टकट को एक नेम असाइन करने के बाद में उसके बाद में फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन्स वी कैन मूव एंड ड्रैग टू अनदर प्लेस इन द स्क्रीन, यानी कि माउस की हेल्प से आइकन पे क्लिक करके हम उसको मूव करवा सकते हैं या ड्रैग करवा सकते हैं स्क्रीन के किसी दूसरी प्लेस पे। यानी कि तो ये तो टॉपिक था हमारा आइकन्स का। आइकन्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे वैसे भी होते हैं, अगर कोई न्यू आइकन्स ऐड करना चाहते हैं तो ये सिंपल 4 स्टेप हम चूज कर सकते हैं। इन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो सिंपली हमारे ये
जितने भी शॉर्टकट हम बनाना चाहते हैं इन्हीं 4 स्टेप की हेल्प से हम बारी बारी करके बना सकते हैं। तो बेटा चैप्टर हाफ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले जितने भी टॉपिक्स अभी हमने किए हैं, रीसाइजिंग विंडो, डेस्कटॉप के बारे में, आइकन्स के बारे में, या न्यू लॉगिन फैसिलिटी या कोर्टना के बारे में, उन सभी को मैं एक बारी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमारा टॉपिक आया था स्टार्ट इज बैक, यानी कि स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है। जैसे मैं यहाँ पे बॉटम एरिया में लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये स्टार्ट मेन्यू बैक आया था विंडोज 10 के वर्जन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आया था टास्क व्यू। टास्क व्यू की एक शॉर्टकट की बताई गई थी बेटा रीडिंग के अंदर, Alt+Tab। मैं Alt+Tab दबाता हूं तो आप टास्क व्यू देख पा रहे हो। 3-4 विंडो मेरे लैपटॉप में खुली है, इनके ऊपर मैं स्विच कर सकता हूं। किसी भी विंडो को ओपन करना चाहता हूं तो वो विंडो मैं ओपन कर सकता हूं। एक बारी जो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे उस विंडो को मैं ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही मैंने देखो Alt+Tab की मदद से टास्क व्यू में किसी विंडो पे स्विच करना चाहा तो वो विंडो ओपन मेरे लिए हो गई। तो ये टास्क व्यू था। उसके बाद में एप्स, यानी कि जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, जब स्टार्ट मेन्यू ओपन होएगा उसके अंदर काफी सारी टाइल्स दिखेंगी। इसके अंदर सारी की सारी विंडो 10 की काफी सारी एप्स होती है। उसके बाद में बारी आती है, नेक्स्ट टॉपिक था कोर्टना, यानी कि कोर्टना बताया था मैंने रीडिंग के दौरान कि जस्ट स्टार्ट बटन के बिल्कुल अगली साइड में होता है। अगर वहां पर हम सर्च बॉक्स में कुछ क्लिक करते हैं तो ये हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। मान लीजिए कोई ऐप मैं ओपन करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल MS वर्ड ही ओपन करना चाहता हूं तो आई कैन राइट वर्ड, WORD, वर्ड लिखूंगा तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप सबसे ऊपर खोल के दे देगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐप मेरे लिए ओपन हो जाएगी। तो कोर्टना से हम किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। रीडिंग में हमने पढ़ा था कि इट इज एन असिस्टेंट, ये एक असिस्टेंट होता है हमारे लिए। न्यू लॉगिन फैसिलिटी, नई लॉगिन फैसिलिटी की सेटिंग देखने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ साइन इन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सारे ऑप्शंस आएंगे जो हमने डिस्कस किए थे, फिंगरप्रिंट का, पासवर्ड वगैरह का, पिन वगैरह का, पिक्चर पासवर्ड लगाने का। तो ये न्यू लॉगिन फैसिलिटी विंडो 10 के अंदर आई थी। इसके अलावा अगला टॉपिक आया था सिक्योरिटी का, यानी कि सिक्योरिटी कि जो फैसिलिटीज इसमें फायरवॉल वगैरह वो दी थी, वो चीज अगर देखना चाहते हो विंडोज डिफेंडर वगैरह तो वो सेम वहीं मिलेगी जहां पे हमें न्यू लॉगिन फैसिलिटी मिली थी। सेटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बैकअप, रिकवरी, एक्टिवेशन, विंडोज डिफेंडर, विंडोज अपडेट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। तो इससे अगला टॉपिक था यूजिंग लैपटॉप लाइक ए टैबलेट। लाइक ए टैबलेट लैपटॉप को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहीं सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सिस्टम सेटिंग के अंदर टैबलेट मोड होता है, टैबलेट मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से यूज टैबलेट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में ये टैबलेट मोड हो जाता है। जो नॉर्मल लैपटॉप की विंडो होती है वो टैबलेट मोड में आ जाती है। उसके बाद में था रिसाइजिंग द विंडो। विंडो को रिसाइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर थ्योरी में बताया गया था कि जो विंडो कोई भी प्रोग्राम की ओपन होती है उसके राइट टॉप कॉर्नर पे ये माइनस का साइन होता है, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। ये मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर डाउन होता है और ये क्लोज बटन होता है। जैसे मैं मिनिमाइज करूंगा तो मेरी टास्क बार में ये हाइड हो जाएगी विंडो। जैसे ही मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो ये यहाँ से अब मैक्सिमाइज का बटन बन चुका है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये विंडो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगी और जैसे ही यहाँ क्लोज करूंगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके शॉर्टकट भी बताए थे, विंडो प्लस एरो डाउन, विंडो प्लस एरो अप। उसके बाद में नेक्स्ट था आइकन्स, यानी कि आइकन्स, ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको ये फाइल्स दिख रही हैं ये सारे आइकन्स ही होते हैं। इनके अलावा और भी ज़्यादा आइकन्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली उसमें बताया गया था, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद में शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी क्रिएट शॉर्टकट की। उसके अंदर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और किसी भी चीज़ का अगर हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बनाना चाहता हूँ, इसमें म्यूजिक का बनाना चाहता हूँ, ओके क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद में फिनिश पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखो म्यूजिक का फोल्डर एक शॉर्टकट है, यहाँ पे आइकन बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ तक बेटा आपके टॉपिक प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हाफ चैप्टर हमारा ये विंडो 10 के बारे में 4th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर न्यू वीडियो के अंदर।